Hello, my name is Sam. I am a comedy producer. My guest today is Shashwat Maheshwari. He's a stand-up comedian and a UFC commentator. Welcome to my podcast. Hello, Shashwat. हाय सैम. Let's get down to it. What is the deal with Red Bull? यार सुबह सुबह मुझे लगता है कि रेड बुल पी लेनी चाहिए, क्योंकि खाली पेट पियोगे ना तुमको बॉडी को थोड़ा ऑब्स्टिकल कोर्स टाइप का देना पड़ता है, थोड़ा चैलेंजेस. तुम सब लोग हेल्दी खाओगे और बोलोगे हेल्दी हो गई बॉडी, तो कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन मैं एकदम उसको सुबह बर्गर, रेड बुल, जो घटिया डाइट, और तब भी अगर मेरी बॉडी हेल्दी ठीक ठाक ही है, तो देन आई थिंक माई बॉडी इज डूइंग वेल. रात को भी एक रेड बुल. पता क्या होता था, पहले मैं रेड बुल पीता था और नींद नहीं आती थी, एकदम ही अलर्ट हो जाता था. हाँ. फिर मैंने इतनी रेड बुल पी कि अब मैं रेड बुल पी के सो लेता हूँ आराम से, पीते ही सो जाता हूँ. ब्रेकफास्ट किया है? नहीं ना, मैं बताऊँ ना, खाली पेट आया हूँ. ब्रेकफास्ट मंगाते हैं. क्या देखते हैं क्या ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल काम. हम Breakfast घर पे कोई भी खाना मंगाना इज सच अ बिग हैसल. यही मैंने फिगर आउट किया ना कि पॉडकास्ट में 15 मिनट निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट मंगाने में. द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग फूड, आई थिंक दैट्स द बिगर थ्रिल नाउ देन ईटिंग इट. Yeah, so in the pictures it looks really good. The reviews you read, it's Yeah. very appetizing to read. And the reviews. arrival of food, Yeah, that's also very that's interesting. it. Then it's receiving done. is the Then it's done. people of the city forage on Swiggy. सुबह उठ के foraging करते रहते हैं. Yeah, Okay, what do you feel like eating? brother. मैं बताता हूँ shortcut. As I said. There is a place called Bougie Cafe. जिसकी तुम लोग उस दिन तारीफ कर रहे थे. हाँ, वो काफ़ी अच्छा है. Cheap and good. What do they have, like burgers? I will repeat it. They have eggs, they have sandwiches, Okay. and they have granola. nah. They have egg burji with toast. यार क्या है, अच्छा, ठेले पे मिलता है. हाँ, सैंडविचेस अच्छा है. Popeye egg with white omelette. तो ये सारे एग ही बता रहे हो ना तुम, अभी तो आगे तो बढ़ो अंडों के. हमारा इस समय जो मैं घर पे खाना ऑर्डर करता हूँ ना, उसका ये रहता है कि देखो आंटी नहीं आ रही, बर्तन हम खुद तो धोएंगे नहीं, तो ऐसा खाना मंगाओ जिसमें बर्तन ना लगे. तो हम तो बोल जिसके अंदर चावल सब्जी सब मिली हुई होती है, या तो वो मंगाते हैं या पिज्ज़ा मंगाते हैं और उसका डब्बा जल्दी से खा के बाहर फेंक देते हैं. ये है. तो अब खाना ऑर्डर करते, मतलब कोई जॉय नहीं बचा उसमें. खाना जब हम स्विगी खोलते हैं ना, तो हमको रोना आ जाता है कि अब ढूंढना पड़ेगा क्या खाना. सैंडविच खाना है क्या? हाँ खा सकते. सैंडविच बताता हूँ मैं. हाँ. स्पिनच एंड कॉर्न सैंडविच, मशरूम एंड चेडर सैंडविच, नो. कैप्रीज सैंडविच विच इज टोमेटो मोज़रेला basil grilled in sourdough bread, या वेरी गुड. avocado and chicken sandwich, दिस इज आल्सो नाइस. avocado and mushroom large. नो. खत्म हो गया सैंडविच. हाँ, तो 5 में से मैंने 3 में हाँ बोल दिया. नॉट बैड. तो कोई भी मंगा लो, avocado and chicken मंगाए? चलेगा. 2 मंगा लेते हैं. ऑफ कोर्स मैं भी खाऊंगा. 2 मंगा लेते हैं मतलब क्या? मुझसे ही तूने पूछा ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं. दूसरा वाला मेरे लिए था. हाँ, वेरी नाइस. पार्टी कूपन अनलॉक हो गया है बिकॉज वी आर ईटिंग हेल्दी. अच्छा, पार्टी कूपन अनलॉक होता है हेल्दी में. डेजर्ट खाना है क्या सुबह सुबह? नहीं यार, मुझे एक्चुअली इतना पसंद नहीं है शुगर. वो रेड बुल पसंद है, और चांस की बात है इसके अंदर शुगर है, ना भी होती तब भी मैं पीता. या आई रिमेंबर यू सेइंग दैट मैं शुगर छोड़ रहा हूँ. पर रेड बुल पीते रहेंगे. यार छोड़ दिया मैंने शुगर, अदरवाइज. ठीक है. ये ऑर्डर काफ़ी जल्दी हो गया. ऑर्डर तो जल्दी हो जाता है, आने में टाइम लगेगा. तो बटन तो तुम दबा ही लेते. अरे भाई, अभी मैं जैसे मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ तो स्टोरी डाली, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप ये इस तरह का कंटेंट मत डालो वरना मैं अनफॉलो कर दूँगा. मैं कहा तुम इतने मौके क्यों दे रहे हो मुझे, कर दो अनफॉलो यार. ये क्या है, बार बार धमकियाँ मिल रही हैं. अरे मैं तो रॉक को मैं फॉलो करता था. एक दिन उसने बोल दिया कि रोज़ जिम जाओ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने अनफॉलो कर दिया. होगी तुम रॉक अपने घर में, इंस्टाग्राम पे इतने ऑप्शन है, मैं कुछ किसी और को कर दूंगा. बोल क्या धमकियाँ यार, करो अनफॉलो भाई, देखते ही अनफॉलो करो. मैं तो कहता हूँ फॉलोअर्स बटोरने ही कौन आया है मेरे. मैं अगर सच में फॉलोअर्स सही होते तो मैं नाच वाच रहा होता, मैं थोड़ी बैठ के अपना गंदा मुंह दिखा रहा होता. उनको लगता है कि हम इनका स्वाइप अप छीन लेंगे. हाँ, अरे मेरे छिन चुका है कई बार, मैं 2 बार छिन चुका. 10,000 आया, नीचे गया, फिर आया, फिर नीचे गया. मैं देखा है यू कीप स्विचिंग बिटवीन स्वाइप अप एंड लिंक इन बायो. मेरे से ये शक्तियाँ बहुत जल्दी छिन जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं. स्वाइप अप छीन लेंगे आपका. उनके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत लोगों को साथ में एकजुट होकर करना पड़ेगा.
एक साथ जाएगा तभी होगा ना, ऐसा थोड़ा एक दिन में एक बंदा कर रहा है और फिर तो कोई आ भी जाएगा। फैन बनना बहुत आसान है आजकल। फैन बनना बहुत आसान है। ट्रू। एक टैप कर दिया। आर यू फैन ऑफ एनी? आई एम अ फैन ऑफ MMA फाइटर्स लॉट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को ऐसे देखूंगा स्टार को तो मैं कभी जाऊंगा क्या फोटो खिंचवानी, बट हबीब अगर मिलेगा या ये लोग कॉर्नर मिलेगा कोई तो मैं खिंचवा लूँ। मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ देम, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोई एक्टर वैक्टर। ये सब मिले मुझे, रणबीर कपूर वगैरह सब मिल चुके, मैं कभी फोटो नहीं मांगी। बट ये फाइटर दिख गया तो मैं ज़रूर ले लूँगा। कोरी सैंडहैगन कोई भी। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन MMA होता क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट्स तो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में। बहुत पुराने मार्शल आर्ट्स थे, कुछ तो डंडे पे चढ़ के और कुश्ती है जैसे, ये सारे मार्शल आर्ट हैं। पर एफिशिएंसी उनकी एक रियल फाइट में सारे मार्शल आर्ट सेम काम नहीं करते। बट MMA में क्या है, उन्होंने हर मार्शल आर्ट का अच्छा पार्ट ले लिया। जैसे कराटे से उन्होंने कुछ ले लिया है ना, तो वो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स लाइक अ स्ट्रीट फाइट एक्सेप्ट वील टेक अवे सम थिंग्स कि तुम मतलब आई पोक नहीं कर सकते, तुम नट शॉट नहीं मार सकते, जो घटिया चीजें 2-3 की सर के पीछे यहाँ पे नहीं होता है मोहॉक एरिया, वहाँ पे नहीं मार सकते। गुंडे जो सब करते हैं, हाँ जो गुंडे करते हैं मुझे चाकू नहीं मार सकते वो सब नहीं कर सकते। बट लीगल जितने भी शॉट्स हैं वो यू कैन डू यू कैन डू रेसलिंग ऑल्सो। तुम गिरा भी सकते हो है ना, क्लिंच में जाके मार सकते हो, नहीं तो तुम दूर से बॉक्सिंग कर सकते हो, किक बॉक्सिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिक्स करके इट्स कॉल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स। it makes fight more realistic, more interesting। क्योंकि तुम बॉक्सिंग फाइट देखोगे तो क्या होता है, बहुत सारे तो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो तुम्हारा हेड मूवमेंट है, तुम्हारे पंचेज हैं, बट दैट्स इट। तुम्हारे फुटवर्क का है फर्क पड़ता है, लेकिन तुम किक्स नहीं मार सकते, तुम किसी की बॉडी को एक पार्ट को कॉम्प्रोमाइज करके परेशान नहीं कर सकते। अगर तुम किक बॉक्सिंग देखोगे तो वहाँ पे वो किक्स बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, एल्बोज बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, नीज तो तुम्हारे लिवर शॉट मारेंगे है ना, पैर में चोट लगाएंगे। अब पैर पे चोट लग गई, तुम ठीक से वेट डाल नहीं पा रहे हो, उसका फायदा उठा के नहीं मार देंगे मुंह पे, वो सब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बॉक्सिंग में नहीं हो पाती, वो किक बॉक्सिंग में भी जो कुछ चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि रेसलिंग नहीं कर पाती, वो सब MMA में आ जाता है। तो इट्स अ वेरी वेल डायनामिक। यस, तो लाइक एनी काइंड ऑफ फाइटर कैन विन, वो दिखाया। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ब्राज़ीलियन जुजुत्सु नया पॉपुलर हो रहा था, ग्रेसी फैमिली थी, उन्होंने पॉपुलर किया था। तो ये जो लोग हैं जो चला रहे हैं UFC, इन्होंने कहा कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये छोटा सा बंदा जो है, एक हॉइस ग्रेसी था, कहते हैं कि इसको हम दिखाएंगे बड़े फाइटर्स के अगेंस्ट खड़ा करके कि ये छोटा सा है, ये इतने तगड़े फाइटर को हरा देगा। एंड देन विल शो द पावर ऑफ मार्शल आर्ट्स की मतलब BJJ देखो कितना पावरफुल है, छोटे से बंदे ने एक पहाड़ जैसे आदमी को हरा दिया। तो दे पुट हिम अगेंस्ट अ सुमो फाइटर, और सुमो फाइटर को उस बंदे ने चोक कर दिया। वो लोगों ने बोला वाह कितने छोटे बंदे ने तो इंटरेस्ट जागा। तो दैट वाज देम प्रमोटिंग इट, बट नाउ इट्स बिकम लाइक अ प्रॉपर MMA थिंग। GSP मतलब कुछ बहुत पॉपुलर लोग हैं, कॉनर मैकग्रेगर बहुत पॉपुलर है, हबीब अभी बहुत ही पॉपुलर हो गया, एक GSP है जॉर्ज सेंट पियर, तो ये लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो लोग MMA फॉलो नहीं करते हैं वो भी कुछ फाइटर्स को जानते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर को सब जानते हैं, रोंडा राउजी को सब जानते हैं वैसे। बट इन जनरल इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और UFC की भी हिंदी कमेंट्री वगैरह होने लगी है, काफ़ी चीज़ हो रही है। हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग कमेंट्री फॉर UFC? आई वॉज अ फैन ऑफ द स्पोर्ट। जब मुझे पता चला कि मतलब यहाँ पे UFC ले रखा है और UFC को टेलीकास्ट करते हैं इंग्लिश में ये सोनी वाले, तो मैंने कहा हिंदी में भी कर ही सकते हैं। तो मैं उनको बोला कि मेरा मन है कुछ करने का UFC में। तो व्हेन दे डिसाइडेड कि हिंदी कमेंट्री होगी, दे कॉल्ड मी फॉर ऑडिशंस। I did many auditions. I did like at least 3 months I kept doing auditions. Then हिंदी कमेंट्री करने के लिए for UFC, how do you prepare? यार बोलना आना चाहिए और स्पोर्ट आना चाहिए। मतलब देख होता क्या है कि बहुत सारे हिंदी कमेंट्री में बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये स्पोर्ट के बारे में बात ही नहीं करते। ये पहाड़ों के और ये वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह क्या कमाल की इनकी दृढ़ता है, ये सब बोलते। बट अगर इफ़ यू नो द स्पोर्ट इनफ तो तुम टेक्निकल बात भी कर सकते हो, बट ऑल्सो कीप इट एंगेजिंग फॉर पीपल जिनको इंग्लिश इतनी नहीं आएगी, वही तो हिंदी में देखें ना, हमारी तो ऑडियंस वही है। तो इंग्लिश में इतना मत बोलो, पर तुम समझा दो कि हो क्या रहा है। अगर स्टोरी लाइन है तो समझा दो कि इसने इसको मारा था, ये हुआ था, तो इसलिए लड़ाई हो रही है, जो भी है। जैसे WWE में होती है, एंड WWE हैज़ अ ह्यूज फैन बेस इन इंडिया। यस, तो UFC ऑल्सो इज ट्राइंग टू गेट दैट फैन बेस कि हमारा भी देख लो,
कि हम तो असली लड़ रहे हैं, ये तो फिर भी एक्टिंग करते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इट हैज़ टू बी थोड़ा सा एंगेजिंग कि उनको भी मज़ा आए लोगों को, बट कीप इट टेक्निकल, डोंट मेक इट लाइक कि अरे वाह मज़ा आ गया, क्या धर पकड़, ये सब नहीं होता। कबर से निकल के आ गया। हाँ, अगर ये सब नहीं होता उसमें प्रॉपर कॉमेंट्री होती है, जस्ट दैट थोड़ा सा एंगेजिंग उन लोगों के लिए भी रखना है। फाइटिंग सबको इंटरेस्टिंग लगती है। तुम सड़क पे लड़ाई करते हुए दो लोग देखो तो तुम खड़े होकर देखने लगोगे, देखें ज़रा कौन मार रहा है कौन जीत रहा है, तो इट्स ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग। बट UFC में क्या है कि अब बिकॉज इट इज़ रियल, तो वो कॉम्पिटिशन असली है, तो तुमको वो भी देखने में अच्छा लगता है। प्लस देयर इज आर्ट टू इट यार, मतलब इट्स नॉट ब्रूट फोर्स की, मतलब बहुत ही सुंदर है यार। अगर तुम वो आर्ट देखो, द आर्ट पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि तुम सेटअप्स करते हो, तुम लोगों को एक फेंट्स होते हैं कि मतलब तुम सामने वाले को दिखाओ कि मैं ये करने वाला हूँ। तो एक बंदा बार बार पैर ऊपर कर रहा है ये दिखाने के लिए कि मैं हेड किक मारूंगा, तुम नीचे झुको वो नी मार देगा मुंह पे। तो वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया तुमको मूव्स देखने को मिलेंगे इफ़ यू वॉच MMA। सुने हाँ नीचे से आ रहा है। अच्छा, नीचे से आ रहा है, वो मुझे लगा ऊपर से आ रहा है। इतनी पतली बिल्डिंग है या और ये कंस्ट्रक्शन मतलब क्योंकि रेनोवेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दिस इज गोना बी हैपनिंग फॉर अ वाइल। एटलीस्ट 2-3 महीने पूरा बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर वगैरह बनेंगे, क्योंकि देव स्ट्रिप्ड एवरीथिंग आउट। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम यू हर्ड? इंटरेस्टिंग लाइक जैसे मेरा नाम मेरे- बहुत ही बढ़िया, पर आई एम सेइंग इन हाँ, इंटरेस्टिंग नेम्स। मेरे पापा का नाम है छबीले। चैल चबीले। सॉरी, मेरा ही बज रहा है। हाँ, वो खाना आ रहा होगा ना, वो भी तो हो सकता है। उठा लूँ? हाँ उठा लूँ, मेरा ही पॉडकास्ट है। करेक्ट। हेलो। अच्छा, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, खाना ही आया। मैं तो अच्छा हुआ बोल दिया उठाने को, वरना खाना मिलता ही नहीं हमें। इट इज़ नॉट पोलाइट टू ईट इन पब्लिक। यार बट दिस इज प्राइवेट। हाँ, वो फिर से फोन में। मैं लेके आता हाँ। हूँ। यू कैन कीप टॉकिंग। वेलकम टू शाश्वत पॉडकास्ट। टेकन दिस, टेकन ओवर। यार ये बहुत ही सही स्क्रीन सेवर है यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ सामने एक विंडो है बहुत बड़ी सी, उस पे पिजन शेड लगी हुई है, सामने पत्तियाँ हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, बिल्डिंग है। रियल इंडिया दिख रहा है यहाँ से, कच्चे सूख रहे हैं किसी आदमी के सामने बिल्डिंग पे। यही तो है, ये सच्चाइयाँ देखने के लिए तो या सुनने के लिए तो लोग पॉडकास्ट में ट्यून इन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बनी बनाई नकली बातें नहीं, असली बातें होंगी यहाँ पे। आजा भाई वापस। ओह थैंक यू यार, लुक्स गुड। ओह व्हेन दे सेड एवोकाडो चिकन दे मीन एक में एवोकाडो एक में चिकन। नहीं अच्छा तो क्या नहीं चल यार, ये लगातार ठोक रहे हैं। दीवार गिरानी है ना, लगातार होना पड़ता है। मुझे पता नहीं है ना क्या क्या होने वाले हैं। भेड़ चलते हैं क्या? भेड़ चाल सारी भेड़ चाल ही चलती है यार, सब साथ में। जब आगे की भेड़ जाती है तब वो लोग चलने लगते हैं। आई थिंक वही लॉजिक है ना, क्योंकि सब साथ में जाते हैं। कैटल, इट शुड बी कैटल नॉट जस्ट भेड़, बट गाय वगैरह भी सेम। तो भेड़ में अगर भेड़ चलो शेपर्ड के साथ है तो फिर भेड़ चाल मेक्स लॉजिक, बिकॉज पहली भेड़ भी भेड़ चाल चल रही है शेपर्ड को देख सब के। सब हाँ। पर जब भेड़ अकेले घूमते हैं बिना इंसानों के, देखा है कभी? मैंने आज तक किसी भेड़ को अकेले नहीं देखा। तू सोबर ऐसी बातें करता। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि भेड़ जब अकेले चलते हैं अपने में, तो वो सिर्फ चाल, सामने लीडर तो होगा ना कोई। नहीं यार, अकेले भी चल सकते, मतलब कहीं जाना होगा काम भी तो होते हैं लाइफ में, थोड़ी ना सिर्फ जॉब पे। वो जॉब पे भेड़ चाल करती जब उसको उसका बॉस लेके जा रहा होता है, और जब घर जाती है अकेले तो अपना इंडिविजुअल उनका अलग रहता है, तब वो चाल होती है। सॉरी भाई देख तेरा पॉडकास्ट शाश्वत लग रहा है छोड़ के चला जाएगा। नहीं मैं यही सब तो एक्सप्लोर करने आया हूँ यहाँ पे। हाँ। इसीलिए चेहरा नहीं दिखा रहे ना अपना, इसीलिए दिस इज ऑडियो। यार चेहरा वाला तो दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो पॉडकास्ट नहीं, एक्चुअली वीडियो पॉडकास्ट अच्छे होते हैं, बट सेम वीडियो पॉडकास्ट को जब तुम ऑडियो में सुनो तो बेटर लगता है। तो आई जस्ट फील लाइक
जैसे जो रोगन पॉडकास्ट है, हाँ. मैं पहले वीडियो ही देखता था, पर अब मैं स्पॉटिफाई में इसका ऑडियो सुन लेता हूँ. दैट इज बेटर. शक्ल देखने को ना मिले तो इट्स बेटर. Yeah, like reading is better. या रीडिंग इज बेटर. So when you're listening, you are imagining the whole thing. But when you're looking at something, then you know exactly what is happening. No, so the thing is, when you are reading, it's up to your interpretation. तो you imagine, तो you make it very beautiful. जैसे तुम्हारे दिमाग, मेरे दिमाग में जब मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में ये बहुत ही इलेबोरेट था. हरमाइनी वगैरह ये जितना भी था, उन्होंने बहुत अलग समझाया था कि ये इसके दांत बड़े हैं, इसके बाल बहुत सारे हैं और ये थोड़ी अगली होती है. यहाँ पे तो एकदम ही सुंदर दिखा दिया एमा वॉटसन को. बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हेन दे डिस्क्राइब दैट, वो पेड़ जो भी डेथली वैलोज जो भी है वो, तो उन्होंने बहुत ही विविडली डिस्क्राइब किया था. तो आई कुड हैव इमेजिन्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जब उन्होंने दिखाया तो बहुत सादा सही था. मैंने कहा ओ, तो दैट कंटेन्स योर इमेजिनेशन. अगर किसी ने वीडियो बना दिया, और अगर तुम इमेजिन कर रहे हो, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी, तुम बहुत चीज़ें देख सकते हो. करेक्ट. इन दैट वे. बट लोग बोलते हैं, जो रिसर्च हैज फाउंड दैट वीडियो एंड ऑडियो क्यूज के साथ अगर कोई कुछ समझाए तो यू अंडरस्टैंड इट बेटर देन जस्ट रीडिंग. तो आई मीन मे बी इट्स ईजियर, इट्स अ लेजी वे टू डू इट. Watching and listening is a lazy way of reading, I think. What I like about reading is कि अगर मैं रात को पढ़ रहा हूँ and I fall asleep, तो वो पॉज जाता है. yes. मूवी चलती रहती है और खत्म हो जाती है. नेटफ्लिक्स चला जाता है आगे, अब फिर मुझे रिवाइंड करके देखना पड़ता है. नेटफ्लिक्स पूछता रहता है ना ऐसे, आर यू स्टिल वॉचिंग फ्रेंड्स. मतलब ताना टाइप का लगता है. मैं मुझे जो देखना देखूँ तुझे. मैं आजकल फ्रेंड्स देख रहा हूँ खाना खाते टाइम. बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया है. उसकी राइटिंग इतनी टाइट है, क्योंकि कितने लोग ऐसे बताते हैं ना कि यार फ्रेंड्स तो लाइक दे लो ब्रो इट, कि यार ये क्या साइनफेल्ड असली है. ठीक है, होगा असली, पर मैंने देखा है. वो भी देखा है, ये भी देखा है, एंड आई रियली लाइक फ्रेंड्स. उसकी राइटिंग एक तो बहुत अच्छी है, कैरेक्टर आर्क सबके अच्छे हैं, कैरेक्टर ब्रेक नहीं करते. कभी कभी मतलब होता है, बट जोई का जैसे बीच में कभी इंटेलिजेंट बात बोल देगा, ये तो बेवकूफ़ था, ये क्या कर. बट अदरवाइज इट्स वेरी इंटैक्ट. और वो जो उनका प्रोग्रेशन दिखाया बहुत अच्छा है. और दूसरा, मुझे उसकी फ्लॉज बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पुराना शो है ना, तो उसमें गलतियां बहुत हैं. तो जैसे जोई ने कुछ बोला और पीछे से दिखा रहे हैं तो चैंडलर हंस रहा है, हिल रहा है पूरा. सामने से दिखा तो सीरियस हो गया ना. ये सब बहुत फनी लगता है मुझे. आई लाइक दैट वेयर सीन कट के पहले दे ब्रेक कैरेक्टर फॉर जस्ट अ मोमेंट. वो बहुत फनी लगता है. दैट्स अ हमें मालूम तो है ना कि फिक्शन है. एग्जैक्टली. तो मैं बार बार, जैसे मैं पुराने कोई सीजन देख रहा हूँ, पुराना एपिसोड देख रहा हूँ, एंड आई सी कि यहाँ पे ये मोनिका हंसने लगी. मोनिका हंसती रहती बीच बीच में, ठीक है, तो कैरेक्टर के बीच में हंसने लगेगी, और सामने वाले एंगल से दिखाएंगे तो ये ऐसे हिल रहे हैं और दिखाएंगे तो एकदम सीरियस. दैट ऑल आई फाइंड वेरी फनी. देयर इज अ शो कॉल्ड अब शुरू हुआ आवाज. ठीक है, अब इसमें ब्रेक ले लेंगे जब बहुत ही ज़्यादा होगा. मतलब मुझे पहले लग रहा था खाते रहेंगे क्या दिक्कत है, बट आई थिंक हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ेगा, चैं होगा, लोगों को इरिटेशन होगा, बंद कर देंगे. यार स्मॉल टाउन्स के स्कूल में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर बिजार. लाइक जैसे हमारे स्कूल में हर साल माइलो आता था, और सारे बच्चे लाइन लगा के माइलो पीते थे. और बैट वैट देते होंगे ना, उनको गिफ्ट देते हैं. गिफ्ट 1-2 को मिलता था. क्या बात. अरे माइलो के हर डब्बे में गिफ्ट मिलता था, यही तो खासियत थी माइलो. नहीं, हम खरीदते थोड़ी थे माइलो. बट वो आ रहे हैं तो वो स्कूल में आते थे, माइलो पिलाते थे. पूरा स्कूल, एक दिन पूरा स्कूल नहीं चल रहा है, पूरा स्कूल लाइन में लग रहा है. पहले क्लास 2A प्लीज बाहर आ जाइए, और मतलब इंग्लिश में होते थे. बाहर आके सब लोग लाइन लगे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि अब माइलो मिलेगा. और लाइन इतनी लंबी होती थी ना कि आप 45 मिनट खड़े हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बात करते हो अपने दोस्तों से, और उसके बाद एक कप में गर्म पानी जैसे दूध में माइलो डाल के पी लिए. और बच्चे पी के फिर आगे निकल जा रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, इतना इलेबोरेट ब्रांड इंटीग्रेशन. पर बच्चे खुश हो जाते होंगे ना देख के कि बहुत पढ़ाई नहीं हो रही है. हाँ, ये एडवांटेज था कि पढ़ाई नहीं हो रही है. पूरा दिन बर्बाद हो गया. इससे अच्छा क्या चाहिए. बच्चों को यही तो चाहिए कि हमारे माँ बाप के पैसे बर्बाद करो रोज. थिंक अबाउट द ब्रांड की इतनी हिम्मत थी, हम एक स्कूल में जाएंगे और सबको माइलो पिला देंगे, और उससे बच्चे घर जाएंगे बोलेंगे माइलो पी लो. बट आई एम श्योर इट वर्क्स. बच्चे जाते होंगे, कहते होंगे कि हम कॉम्प्लान ही पीते थे पूरा बचपन. कॉम्प्लान ही पिया है, बिकॉज कॉम्प्लान वाज द बेस्ट. एक और इंटीग्रेशन था, सॉरी. हाँ नहीं, मैं आई एम सेइंग माइलो वाले अगर सुन रहे हैं तो देख लो, तुम्हारा इंटीग्रेशन काम नहीं किया, बच्चे तब भी कॉम्प्लान चाट. हाँ, मैं अभी भी कॉम्प्लान ही पीता हूँ. एक और इंटीग्रेशन था हमारे स्कूल में. एक बार वो आई थी Hyundai, ठीक है. तो सुनो, उनकी नई कार आई थी,
कोई घटिया ही है। सैंट्रो आई हाँ। थी, सैंट्रो आई थी नई, ठीक है। हम्म, तो पूरे स्कूल को ड्राइंग कंपटीशन दिया गया, बीच में सैंट्रो खड़ी थी स्कूल के बीच में, बनाना और सब सारे क्लास वाले लाइन लगा के एक बाई एक सैंट्रो के पास से गुजर रहे थे कि ध्यान से देख लीजिए। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं। फिर क्लास में जाके ड्राइंग कंपटीशन हुआ कि सब लोग सैंट्रो बनाए। हम लोग सब लोगों ने ड्राइंग के पेपर में सैंट्रो बना के अपने हिसाब से, हमें जैसा लगा कि सैंट्रो जैसी थी वैसा बना के जमा कर दिया। फिर किसी को प्राइज मिला कि बेस्ट सैंट्रो बनाया इन्होंने। ठीक है यार, हमारा स्कूल तो बहुत कमर्शियल था। मॉल में पढ़ते थे। सुनो तो उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उन्होंने हमारा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेटा कलेक्ट कर दिया। फिर मेरे घर पे फ़ोन किया, आपको सैंट्रो खरीदनी है? और बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं। अब मैं ना कैसे बोलूँ यार। आई वाज लाइक, मेरे घर में मारुति 800 थी, तो मैं आई कांट से नो बिकॉज आई एम लाइक, अरे हम सैंट्रो खरीद सकते हैं। एज अ किड आई वाज लाइक, मे बी आई अपग्रेड, मे बी सैंट्रो खरीदे पापा। इतना गाली दिया पापा ने। और पूरा हैरास कर रहे हैं फ़ोन कर करके, आपको सैंट्रो खरीदनी है? पापा का नंबर दे दिया मैंने। This is a horrible. स्कूल वॉज फैंटास्टिक, बट ये कुछ कुछ ऑड चीज़ें। एक बार हुआ था मेरे स्कूल में, सेलिब्रिटीज यूज्ड टू कम एंड शेक हैंड्स विद ऑल द किड्स। ये था scene। हाँ, ऑटोग्राफ, शेक हैंड। तो हमारे स्कूल में सुब्रतो रॉय बहुत आते थे, ठीक है। वो गोरखपुर के थे ना पहले। Okay. We still have respect for him, इसलिए। Other people have. हाँ, no respect. We still, because हम Sure. he used to come as chief guest and stuff. तो एक बार तो he used to come regularly to meet kids and हमारा असेंबली में बातें तो करने, स्पोर्ट्स डे पे वगैरह। तो एक बार he was supposed to come, तो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे उस बार, ठीक है। पहले हमेशा कार से आते थे, हाँ, जनता खुश। हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। तो हमारे प्रिंसिपल ने पूरा क्रिकेट, हमारे पूरा फील्ड है वो खाली करा के, बीच में क्रिकेट की पिच है, उस पर एच बनाया कि हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड होगा। फिर पूरा एकदम ड्रिल हुआ असेंबली में कि सब लोग खड़े रहेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेगा तो दौड़ेंगे नहीं यहाँ वहाँ, बहुत तेज हवा चलेगी तो अपनी आंखें से कवर कर लेंगे। फिर असेंबली का टाइम आया, सारी स्पीच हो गई, ड्रिल हो गया, सब लोग असेंबली में खड़े हैं और देख रहे हैं फील्ड की तरफ कि अब हेलीकॉप्टर आएगा। देख रहे हैं 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, फिर बोला गया डिले हो गया है। प्रिंसिपल माइक पे है, बहुत टाइम बाद अनाउंसमेंट हुई कि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। बच्चों को क्या गुस्सा आया। नहीं, बच्चे मतलब पोपट हो गया प्रिंसिपल का। तो उसके बाद हम लोगों ने एच पे क्रिकेट खेला। यार, ये हेलीकॉप्टर की इतने क्या नखरे हैं कि हम एच पे ही लैंड होंगे। तू एल पे हो जा टीम की, जस्ट बिकॉज यूर हेलीकॉप्टर, तू एच पे होगा। हम तो नहीं, मैं हेलीकॉप्टर लाऊंगा, ए पे लैंड करा दूंगा। जस्ट फॉर द फक ऑफ इट, कर साले लैंड, अब देखें होता है कि नहीं। हमारे स्कूल में आया था एक बार कपिल देव, ठीक है। कपिल देव आया था अपना, उसने कुछ तो स्पीच वगैरह दी बच्चों में, बच्चे बोल रहे, फिर उन्होंने बोला कि चल क्रिकेट खेलेंगे अब कपिल देव के साथ, ठीक है। तो बाहर ग्राउंड पे गया और कपिल देव अच्छा खेलते हैं हमारे, और सारे बॉलर्स को लाइन से लगाया गया, वो बॉलिंग कर रहे हैं, गंदी बॉलिंग, हम छोटे छोटे बच्चे कपिल देव को बॉलिंग कर रहे हैं, वो छक्के मार रहा है, सारी बॉल खोदी साले ने, छक्के मारा जान। अबे पेल रहा भाई, ही हैड नो मर्सी कि बच्चों को थोड़ा प्यार से आउट हो जाए, थोड़ा पहले मार रहा है, फिर कॉकी हो गया, कहता है तुम लोग आउट नहीं कर पाओगे, स्टंप निकाला, उससे खेलने लगा, उससे भी छक्के मार रहा है, बच्चों को डिमोरलाइज करके चला गया पूरा। बहुत मारा उसने, इतने छक्के मारे ना। कितने बॉलर खो दिए उस दिन। अरे सब ने क्रिकेट, सब ने रिटायर हो गए, कैरम वैरम खेलने लगे बच्चे, छोड़ दिया गेम। हाँ, स्कूल वाज इन अ स्मॉल टाउन, स्कूल इज द बेस्ट एस्केप। एस्केप। कुछ लोग तो स्कूल इसीलिए जाते थे कि घर की बकवास से बचे। I used to like school, but I was a big procrastinator and I was lazy. I mean, I was, घर पे लोग बोलते थे कि ये नालायक है। हाँ, of course, वही तो मैं I used to miss my bus. तो यही प्रॉब्लम था। I used to love school, but मैं बस पकड़ नहीं पाता टाइम पे। But how far did you live from the school? 1 hour bus. My school bus used to take 1 hour going and 1 hour 20 minutes coming back. Because हमारा स्कूल सुबह था 6:30 बजे। यार ये ना, दिस इज समथिंग दैट आई मिस्ड। मतलब मैं घर स्कूल के इतने पास रहता था, I never got to go on a bus. Oh, school buses are, that's another school, right? Oh, it's a lot of fun. Yeah, because people would tell, जो बच्चे दूर रहते थे वो सारे, तो सबकी अलग अलग बस होती थी, है ना, बस नंबर 7 वाले सारे साथ में जा रहे हैं, ठीक है। अब वो चिल करते हुए आ रहे हैं सारे बच्चे स्कूल में, 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में तो बहुत मजे होते होंगे, और सामने टीचर बैठी है, वो पीछे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपना अंताक्षरी खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी स्टोरी, मैं जो 5 मिनट में पहुंच जाता है यार। सब लोग जा रहे हैं बस से, मैं मम्मी से बोलता था हम लोग क्या दूर थोड़ा रह लेना, थोड़ा दूर घर ले लो कि बस से आए, बगल में घर। मेरा स्कूल इतना आउटस्कर्ट्स में था ना कि सब लोग बस से आते थे। अच्छा। एंड द किड्स हु यूज्ड टू लिव नियर द स्कूल वर मोस्टली
lot of teachers used to live near the school, और जो recently colonies establish हुई थी वो बच्चे, they used to look weird to us. Yeah. ये कौन लोग हैं जो पैदल आते हैं स्कूल, या तो रिक्शा में पहुंच जाते हैं स्कूल. Okay. Break. Beautiful. Sounds beautiful. Listen to my sound. Also good, but इसमें fizz भी है. ये लगेगा कि वाइन खोल रहे हैं, मगर ये एक कांच की बोतल में इलेक्ट्रॉल है. पर ये वाइन की बोतल है ना? नहीं, बस ऐसे ही कांच की वाटर बॉटल है ये. जस्ट बोतल में IKEA पे थी. वाइन की बोतल में कॉक होता है ना, वो जो होता है ना कॉक स्क्रू खोलने वाला, तो वो वाला मेरे पास घर पे बहुत रखे हैं, पर वाइन हमने आज तक नहीं खोली. पता नहीं इतने सारे क्यों रखे हैं, वो मिल जाते हैं किसी चीज़ के साथ या जो. इट्स अ वेरी कॉमन गिफ्ट. या इट्स अ कॉमन गिफ्ट बिकॉज पीपल अज्यूम कि हम तो पीते ही होंगे. हमारे घर में कोई नहीं पीता. हाँ क्या यू आर सेइंग तुमको रोने नहीं आता है? या आई डिडंट नो हाउ टू क्राई. और बहुत टाइम तक मतलब मम्मी बताती नहीं कि कुछ होता था मुझे रोने का, तो मैं ऐसे और बस चुप हो जाता तुरंत 1 सेकेंड में. बिकॉज आई हैड लर्नड कि लोग ऐसे करते हैं, पर मुझे खुद नहीं आता था, तो नेचुरली रोना नहीं आता था. तो आई जस्ट इमिटेट पीपल कि मम्मी ने जैसे दीदी को मारा तो मुझे मारा तो मैं मम्मी ने क्या पागल बच्चा है, इसको रोना क्यों नहीं आता. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिडंट नो हाउ टू क्राई. एंड देन आई डोंट नो व्हेन आई लर्नड, व्हेन आई गॉट हर्ट और व्हाटएवर, आई वुड जस्ट बी लाइक आई वाज वेरी रोबोटिक एज अ किड, so I didn't know how to cry. And then I don't know when, but अभी तो recently I cried once हॉस्पिटल में. मतलब मैं रोना आता है मुझे भी, तो ये मत समझना. Now you're not robotic. बेटा ये मत समझना कि रोना नहीं आता. सारे इमोशंस हैं. वेरी सेंसिटिव guy. Yeah, you claim you're sensitive. Very sensitive. I have touched my feminine side. जो भी मॉडर्न मैन की जितनी भी वो फीचर्स जितने भी उनकी बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए सब है मेरे अंदर. तो ये मत समझ लेना कि सेंसिटिव नहीं हूँ, इमोशनल नहीं हूँ. सब बचपन में रोना नहीं आया? बचपन में नहीं आता था, बट आई हैव मेड अप फॉर इट. तो बचपन में काफ़ी अच्छा बीता होगा. हाँ, आई यूज्ड टू क्राई एवरीवेयर. मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग टू क्राई, इट्स जस्ट दैट मेरा वो प्रॉब्लम था. साल मजाक में थोड़ा. आई डिडंट नो हाउ टू क्राई, नॉट दैट आई डिडंट वांट टू क्राई. मे बी आई वांटेड, पर वो इमोशन आता नहीं था. But then I made up for it. Or did you compensate? Like, did you laugh a lot? Maybe. I don't know. भाई फोटो क्यों ले रहा है? क्या कर रहा है भाई? यार राजकुमार अचानक से आगे पीछे से फोटो लेने लगे. Anyway. बच्चों में quirks होते हैं ना अजीब अजीब. मतलब मेरे नहीं थे. You had no quirks. I don't give an example so I know. ऐसे मैं बस हाँ बोल दे तो मैं अपना बता दूं फिर. ठीक है. हाँ होते थे बचपन में, बहुत quirks होते थे. अपना बता जरा. हाँ, जब मैंने नई नई डिक्शनरी खरीदी थी ना, तो मैं बैठ के और मैंने कैलकुलेट किया कि इतने दिन में मैं सारे वर्ड्स याद कर लूँगा डिक्शनरी के. हाँ, सारे वर्ड्स और उसकी मीनिंग. फिर किया नहीं. ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन. बट आई हैड अ वेरी रियलिस्टिक प्लान कि एक दिन में मैं 20 वर्ड याद कर लूँगा उनकी मीनिंग, फिर इतने दिन में मैं पूरे वर्ड याद कर लूँगा. हाउ ओल्ड वर यू? आई वॉज क्वाइट ओल्ड. What does that mean? अभी तूने बोला बचपन में था, नहीं लगा I was quite old means that उस उम्र में थोड़ा और दिमाग होना चाहिए था मेरे पास. But फिर भी give me an I was in 11th standard. 11th. Oh, then तो you. No. 11th थोड़ी दिक्कत थी. ये मैं 7th में था. Sorry. 7th is also fine. 7th मतलब इतना बुरा नहीं है. 7th में तो 7th में था. 7th में like मैं ये पूरा याद कर लूँगा. Nice. You were a guy with a plan. Very good. याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट प्लान बनाया तुमने. With daily goals. इससे ज़्यादा अभी नहीं बनते लोगों के. अरे एक बार 30 साल में नहीं बना पा रहा हूँ प्लान with daily goals. तो I gave you example of quirks. हाँ. Do you have any quirks? ओह अच्छा. नहीं मैं पता नहीं यार. ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता था. मैं कीड़े जलाता था, वो तो मैं बताया हुआ है. कीड़े जलाता था तो यार मतलब वो गार्डन होता है ना, उसमें क्या करता था. मैंने मूवीज बहुत देखी. मैग्नीफाइंग ग्लास से? नहीं. मैं मूवीज बहुत देखी थी. तो हर मूवी में क्या चिता जलती थी. हीरो चिता जलाता था, उसका बाप मर जाता था और फिर वो बदला लेता था. अब मेरे घर में तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई मरवर नहीं रहा. मैंने कहा क्या जलाएं, तो मैं कीड़े लेता था और फिर ना उनकी चिता बनाता. तो बेसिकली मैच स्टिक्स लेता था, उस पे कीड़ा रखता था, उसके ऊपर और मैच स्टिक, फिर छोटा सा वाइट पेपर रख देता था. ठीक है. फिर आग लगाता था. फिर मतलब वही चूड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ने का सीन मैं इमेजिन करता था. बट आई वुड क्रिएट द होल थिंग. क्यों मुझे बहुत मज़ा आता था देखने में. ये चिता जल रही है, ये मर गया, श्राद्ध हो रहा है, मटका फूट रहा है. एंड देन फिर हर तरह का कि
कबर बना दी। तो गार्डन में ना ऐसे खूब सारे मच्छर मैंने गाड़ रखे हैं और उसमें ऐसे टूमस्टोन बना दिया कि इसमें मच्छर गड़ा है, इसमें मक्खी गिरी है, इसमें चींटी गिरी, तो कब्रिस्तान बना दिया पूरा। मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न मुझे बहुत मज़ा आता था। और मैंने इतने टाइम किया। मैं एक बार, हमारी एक मेट थी, उसका नाम था मोनी, हाउस हेल्प। तो मैंने मम्मी शायद गई हुई थी, स्कूल गई थी या कहीं गई थी, मैं घर पे था, तो आई वॉज इन चार्ज। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना। मैंने बोला ऑब्वियसली नॉट, शी वाज डूइंग इट ऑन, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम इन चार्ज। मैंने कहा इसको बताते हैं क्या करना। तो मैंने क्या किया, चींटियाँ लेके ऐसे कूट दिया उसको। और मैंने चाय में डाल दो। नहीं, मैंने कहा मैं अपने दिमाग में मैं साइंटिस्ट हूँ। मैंने कहा मैंने दवाई बनाई है, मोनी खाओ, मैं दवाई खाओ, तुम सब सही हो जाओगी। वो कह रही है नहीं खाना। मैं खाओ, मैं उससे लड़ रहा हूँ, मैं खाओ। मेरी मम्मी आई, सीन देखा, मैं चींटियाँ कूट के उसको दे रहा हूँ और वो रो रही कि नहीं खाना भैया, नहीं चाहिए। मैं दवाई खाओ, मम्मी ने बोला। तो फिर मम्मी ने बहुत पीटा। मेरी मम्मी मारती बहुत थी, मैं बहुत ही शैतानी करता था। तो मेरी और मम्मी स्कूल में टीचर थी, तो डिसिप्लिनेरियन। तो उन्होंने बोला ये बदतमीजी हमारे घर में नहीं चलेगी। मैं स्कूल में बच्चों को नहीं छोड़ती, तुम तो अपने हाउ ओल्ड वर यू? इट्स वेरी यंग यार, आई डोंट रिमेंबर हाउ ओल्ड, बट मतलब ये स्टोरीज दे कीप कमिंग बैक टू। कभी दीदी बता रही है कि ये किया था तुमने। हाँ। एक बार हमारे घर में ना ऐसे छज्जा था आगे, तो ऊपर वाला रूम था मेरा और दीदी का, और उसमें ऊपर ऐसे छज्जा था, फर्स्ट फ्लोर पे था। अरे यहाँ इतनी जगह होती है। तो मेरी बहन उस छज्जे पे गई थी कुछ उठाने। मैं और बहादुर जो हमारा एक हाउस हेल्प था, हम दोनों उससे हम कह रहे थे इसको गिराते। मेरी बहन ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, हम बड़ा सा डंडा लेके उसको ऐसे ऐसे करके गिरा रहे। फिर मम्मी आई, फिर बहुत पिटा। मैं हमेशा पिटता था। मेरे घर में पापा से बहुत पिटते थे हम लोग। तो पर क्या, व्हाट इज बेटर, मम्मी से पिटना या पापा से? मम्मी से पिटना इज बेटर। धीरे मारेंगे। हाँ, पापा मम्मी का वो मतलब वो इमोशनली स्कार कर सकती, वो खूब बेइज्जती करके मारनी। पापा कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि बातें बोलें, बातें नहीं सुना, बस चाटा मार दिया जोर से, थोड़ी देर लगेगा, फिजिकल पेन। मम्मी तो इतनी बेइज्जती, ये नहीं करते तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, खूब बेइज्जती कर दी। एक सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, पता है? नहीं। एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसके ऊपर मूवी बनी है, जिसमें दिस गाय वॉल्टर मिटी, ही इज़ अ वेरी रिप्रेस्ड कैरेक्टर। मतलब उसकी घर में कोई इज्जत नहीं है, बाहर कोई इज्जत नहीं है, ऑफिस में धुतकार खाता है, घर पे बीवी डांटती है, कुछ है नहीं, ठीक है, वॉल्टर मिटी। बट डे ड्रीम करता है वो, कहीं भी बैठा डे ड्रीम करने लगता है, और डे ड्रीम करने में वो सुपर हीरो, हर जगह विनर, पेल रहा है लोगों को, ठीक है, जीत रहा है हर चीज़, घर पे इज्जत है, ऑफिस में एकदम बॉस उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, हर जगह जीत रहा है। और फिर अचानक आंखें खुलती हैं, डे ड्रीम कर रहा है, ख़त्म हुआ, और रियलिटी आ जाती है, वैसा है। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एंड उसके ऊपर जो मूवी बनी है उसमें स्टीव कैरेल है। हाँ, ओह लॉट ऑफ फन। इसका उल्टा बनाना चाहिए कि एक बंदा है बहुत सक्सेसफुल है और सपने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। It will not make sense ना यार, सपना कोई ऐसा Like earlier I used to have nightmares where I was falling off a building, ठीक है, and it's a very common nightmare. You're falling off a building and then start floating in the air. Correct. Right? You never land. So that was my nightmare. Now my nightmares are, मैं सपने में बहुत खुश हूँ, Then I wake up to reality. I'm like, fuck. That makes your life a nightmare. मैं कब लास्ट हेयर कट करवाया मुझे याद नहीं, बट मुझे बाल से और अपीयरेंस का आई हैव नेवर पेड अटेंशन टू इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिना, आज तक मैंने शर्ट प्रेस नहीं कराई, आई हैव नेवर ओन्ड एंड तो मांग करते हो? किया ही नहीं ना कभी शर्ट नहीं प्रेस की? द होल अडल्ट लाइफ आई हैव नेवर गॉट माई क्लोथ्स प्रेस्ड, होल अडल्ट लाइफ। हाँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे उन्होंने मुझे नहीं पहनते थे, वहाँ पे नहीं पहनते थे, उन्होंने बोल दिया था कि वहाँ पे फॉर्मल का सीन नहीं था, ऑल्दो कंसल्टेंसी थी, उन्होंने बोला था कि पोलो शर्ट इज अलाउड, पोलो टी शर्ट। ओके, तो मैं पोलो टी शर्ट पहनता था, जहाँ भी उन्होंने हल्का सा लीवे दिया मैं पूरा ही पकड़ लेता था। मैंने कहा जब इसमें एफर्ट बिना मारे भी काम चल रहा है हमारा, तो आई एम गोना ओनली, मैं जीन्स नहीं पहनता कभी, तूने कभी जीन्स? हाँ, ट्रैक्स, यू आर ऑलवेज वेयरिंग दीज, ऑलवेज वेयरिंग टी शर्ट्स, आई हैव नेवर चेंज्ड माय। कितने लोगों ने बोला, मैं कॉमिक्स्तान के टाइम पे भी वो बोलते थे कि अलग अलग कपड़े, मैंने कहा जो तुमको देना दो, जल्दी दो, मतलब मैं चॉइस नहीं कर पाऊंगा कि ये कलर अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन पसंद है, कुछ नहीं। सॉरी। मेरे पास वो पता ही है, मेरी टी शर्ट तो खैर सबको ही पता है, एक ग्रे टी शर्ट है, उस पर जोकर बना, बहुत कॉमन है, मैं बहुत पहनता हूँ। तो मेरे पास वैसी वो वाली टी शर्ट मेरे पास 14 है। ओके, सेम टी शर्ट, एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन, 14। हाँ,
लोगों को लगता है ये हमेशा सेम कपड़े पहनते 2 हफ्तों का प्लान। हाँ आई हर्ड 7 14 तो हाँ आई गो ओवरबोर्ड विथ एवरीथिंग। तो लोगों को लगता है कि ये सेम टी शर्ट पहनता रहता है, बट मेरे पास 14 है। मैं फोटो डाली थी एक बार इंस्टाग्राम की, ये देख लो, मैं 14 खरीदी है। वो सेम टी शर्ट नहीं पहनता, मेरी धो के हमेशा नई पहनता हूँ, बट इट्स द सेम प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँ, मुझे पसंद है वो। लाइक मार्क जकरबर्ग हमेशा एक टी शर्ट पहनता है, लेकिन उसके पास वही टी शर्ट 100 है, मेरे पास 14 है। मैं मार्क जकरबर्ग जितना पैसा नहीं 14 रखी है पर सेम टी शर्ट। मैं जैसे ही मैं एडल्टहुड पे आया, जैसे मुझे पता चला कि तुम अपने मन से सब कुछ कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है, मैं सब कर दिया। खिलौने सारे खरीद लिए, ठीक है, कपड़े जो मने पहनो, कुछ नहीं, जो बाल नहीं कटवाने नहीं कटवाए पैंट पहनना जरूरी है, जीन्स पहनना जरूरी नहीं है। मेरा बाल कटवाने का सीन ये था कि तुम्हें अच्छा लगने शौक था बाल कटवाने का, देन तो क्योंकि बाल कटवाने वाला एक दो एक्सरसाइज होता है कि संडे सुबह ले जाके बाल कटवा रहे हैं। बहुत ही गंदा। अरे बहुत अच्छा मतलब तुम्हें अच्छा लगता था वो? आई यूज्ड टू लव इट। हम लाइक अरे यार मेरे बाल कट रहे हैं, इतना टेंशन मिल रहा है, मजा आ रहा है। फिर अगले एक हफ्ते लोग बोल रहे अरे बाल कटवाए हो मतलब जनरली बच्चे रोते हैं जब भी तुम नाई के यहाँ जाओ, छोटे बच्चे बाल कटवाते टाइम रो रहे होते हैं, उनको नहीं पसंद। मैं बहुत खुश था। तुम्हारा अलग था, बाल कट रहा है। एक मिनट, मंडे को बाय बाय। हाँ उनका हाफ डे अभी आज। हाँ सही है। अरे हाफ डे या मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए कोई डे डे ही खत्म करो सारे। अभी मैं सोच रहा था कि हम कहाँ से कहाँ डाइग्रेस होते गए। यही है कॉन्वर्सेशन, तो यही होता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम डाइग्रेस हो रहे हैं। जो सुन रहा है ना, उसे जो ओपनिंग कॉन्वर्सेशन थी उसका कंक्लूजन नहीं मिला अभी तक। ना मिले वो देने के थोड़ी दिन बैठे हैं कि वो कंक्लूजन देंगे तुम। ये ओपन एंडेड मूवी की तरह भाई, कहीं भी जा सकता है। हाँ ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं बात करते हुए टॉपिक पे बात करता हूँ, मैं डिबेट पे नहीं सोचता ये तो फिर भी पॉडकास्ट, ये तो ओपन है ही, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसमें नहीं सोचता कि क्या बोल रहा हूँ। मैं स्टेज पे नहीं सोचता, मेरी स्टोरी कहीं चली जाती। मेरे पहले जोक से आखिरी में कुछ मैच होता है क्या कभी? थोड़ा होता है। नहीं, कहाँ? यू आर द सेम, दैट्स इट। आई एम द सेम ओनली। सिरका मालूम है ना, सिरका क्या होता है? तो मुझे सिरका बहुत पसंद है, और सिरका बहुत स्मेल्स अ लॉट। एक दिन मैं स्कूल चला गया सिरका टिफिन में डाल के, मेरी मम्मी देती नहीं थी बिकॉज शी न्यू कि वो महकेगा बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो मुझे वो सब नहीं मालूम था। तो मैं टिफिन में चला गया स्कूल, और टिफिन से लीक हो गया, मेरे बैग में गिर गया, तो पूरे क्लास में महकने लगा। एंड एवरीवन लाइक क्या स्मेल कर रहा है, क्या स्मेल कर रहा है। मैं बता ही नहीं रहा किसी को, मुझे मालूम है क्या स्मेल कर रहा है। पूरे बच्चे सोच रहे हैं कि ये महक क्या रहा है। पूरा क्लास खड़ा हो गया, फिर दे स्टार्ट डूइंग अ स्निफ टेस्ट। फिर केम डाउन टू माय बैग टिफिन एंड देन दे ओपन माय बैग, दे लाइक ये क्या है? अबे क्या है, क्या पिकल है? सिरका 1912, मुझे ये सब याद सिरका लिखा रहता। मेरी दादी बनाती थी ऐसे मटकी में बना के रखी रहती थी। मैं दोपहर को चुरा के खाली दिन पूरी दोपहर अचार खाता था बैठ के। अच्छा होता है अचार जब फ्रेश होता है। तो मेरी नानी ने वो बनाया अचार एज होता है तब अच्छा। नहीं, पर मुझे मेरी नानी जब मसाला कच्चा होता है तब अच्छा। करेक्ट, तो वो बहुत टेस्टी। तो नानी ने बनाया था अंगूर का अचार। हाँ ठीक है, अंगूर का अचार। हाँ, अंगूर का अचार बनाया था, ऐसे काट के उसके अंदर डाल के। तो वो जार में भर के तेल में डालते हैं ना, और रख देते हैं। तो वो बेड के नीचे रखा था कहीं, एक वो थी लॉबी, उसके नीचे रखा हुआ था। मुझे पता चल गया यहाँ पे रखा था। मैं खोल के खाया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं चुरा के खाता रहा। आखिरी में उन्होंने कहा अब धूप में रखने का टाइम आ गया, निकाला, खा ली था। मैं सब खा गया। ऊपर खाली तेल बचा था उसमें। बट दादी नानी लोग बहुत खुश होती हैं बच्चे चुरा खाए। ऑफ कोर्स, उनको वैलिडेशन कि हाँ बच्चे चुरा खा रहे हैं। करेक्ट। और स्कूल में ऐसे होता है ना कि इफ यू लिटिल तो यू विल गेट बुलीड। If you never happened to me. My attitude was always like you can't mess with me. So nobody messed with me. I don't know why. डर भी होता है ना एक चीज। अबे डर क्या डर यार? डर वाला कुछ क्या है? I don't. This is the thing. मम्मी जब मारती है ना बचपन में, तब डर और नहीं लगता जीवन में। पापा मारते तो पूरी जिंदगी डर ही लगा रहता है। की डिफरेंस आई थिंक यही हुआ है, हमारी परवरिश का जो फर्क है वो दिख रहा है। हमने मार जो है अलग सोर्स से खाई है। तो वायर सही है। तो घर पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, माँ से मार खाओ। हाँ, डर चला जाएगा। हाँ, मैस्कुलिन हैंड्स में बहुत पावर होती है, मौत तक रहता है डर उसका।
हाँ, मेक सेंस, वेरी नेचुरल, दैट्स ट्रू। एक बार हमारी टीचर वो कुछ तो पढ़ा रही थी, मकबेथ। हाँ ठीक है, मकबेथ में कुछ तो सीधे बोल देते अगर मकबेथ पढ़ा रही थी तो मैं समझ जाता। मकबेथ पढ़ा रही थी और कुछ तो उसमें लाइन थी जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट द फ्लोर वो स्लिपरी, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे क्योंकि मर्डर कमिट हुआ था तो दे आर लाइक कि लाइक थिंग्स आर वेरी वियर्ड, मतलब स्लिपरी है, इट कुड बी एनीथिंग। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने खड़े होके दे दिया कि खून बहुत बहा है, खून से फ्लोर स्लिपरी हो गई है। ठीक है, मैंने समझा दिया क्लास में, पूरे खून की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक तो होता ही है, तो बड़े फिसलता तो है, इतनी जल्दी तो क्लॉट होगा नहीं, तो वो मतलब कोलेजन की वजह से थोड़ा थोड़ा वैसे बॉडी के बाहर निकल के तो क्लॉट नहीं होगा। होगा ना। अरे होता है, क्या बात होता है एयर में क्लॉट? हाँ, तो मुझे लगा सूख जाता है। नहीं कोलेजन होता है इसके अंदर, तुरंत क्लॉट हो जाता है बहुत जल्दी। ओके। तो अगर तुम खून निकाल के रखो और अगर तुमने जो मैश बनता है उसके अंदर से कोलेजन रह जाता है और सिर्फ सीरम बाहर निकलता है, वो क्लॉट नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर अगर क्लॉट होने वाला आइटम बचा है अभी, फाइब्रोजन जो भी होता है, तो वो क्लॉट तुरंत होता है बाहर। तो मैंने इस क्लास में, एक इंग्लिश की क्लास है, मैंने समझा दिया कि स्लिपरी हो गई है फ्लोर क्योंकि यहाँ पे खून हुआ है। ठीक है, और टीचर अभी पता नहीं या तो किसी चीज़ में बिजी है कुछ है, तो मैं समझा रहा हूँ, पूरी क्लास सुन रही है, और फिर टीचर को अचानक समझ में आया, कहती क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा मैम खून हुआ है ना। तो स्लिपरी कहती ये मतलब नहीं है इसका, ये मेटाफोरिकल है। फिर उसने मुझे एक तो डांटा और उसके बाद पूरी क्लास बहुत बेइज्जती है। पर ठीक, मुझे मजा आया। बेइज्जती के नाम पे मेरे क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में सिखाया गया क्वेश्चनर कि क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं। तो सब लोगों ने लिख लिया अपना क्वेश्चनर। सो द एक्सरसाइज वाज कि आप किसी ए लिस्ट सेलिब्रिटी से मिले हैं, ठीक है, और यू हैव टू इंटरव्यू देम, तो यू राइट अ फ्यू क्वेश्चंस, दैट्स योर क्वेश्चनर फॉर द डे। तो किससे मिला था? उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट सेलिब्रिटी था, अमिताभ बच्चन। आई थिंक उन्होंने दिया होगा कि इससे मिल रहे। हाँ, तो मैं खड़ा हुआ एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु आर यू? fair enough. I got the biggest laugh. Yeah. But they were laughing at me. Yeah, no, it's okay. But it's still and funny. I was so convinced that they are wrong and I am right, because I knew that they're not getting it. Yeah. I said, I'm trying to ask the celebrity who do they think they are. Wow, beautiful. Right? Yes. So, and I couldn't explain this, but my intent was that the teacher is also laughing. She's like, "Arey, you obviously know the person's name. They're a celebrity, so everyone knows them. So you would know. Why would you ask who are you?" I'm like, no, but I'm not asking who are you. I'm asking who are you. किसी समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं तेरे क्लास में होता, I would have laughed with you, because I'd be like ये जोक मार रहा है कि who are you? There's a third angle to this. क्या तू बड़ा घमंडी आदमी है, क्या सेलिब्रिटी बन गया, हीरो बन रहा साले। मुझे क्लास में लाफ मिली थी एक बार, जब मैंने कुछ इंग्लिश क्लास में कुछ पढ़ा रही थी मैम, और किसी चैप्टर में ऐसा हुआ था कि पिछले पेज में बॉल में गया था ये बंदा एक लड़की के साथ, और अगले पेज में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, बट उस लड़की के जूते बदल गए थे। पहले वो रेड स्टिलेटोस पहनती है, उसके बाद वो ब्लू स्नीकर्स पहन लेती है। मैंने कहा ये जूते कहाँ बदले इसमें तो लिखा नहीं। बहुत बड़ी लाफ। मैंने कहा अभी नहीं। मैं एकदम सीरियसली, मैम ने ख़त्म कर दिया चैप्टर और फिर बोला किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। मैं खड़ा हुआ, उन्हें लगा सीरियस क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा मैम पेज नंबर 18 पे ये हुआ, 19 में ये हुआ, बीच में जूते बदल गए। बहुत लाफ। वो पहली लाफ थी, काफ़ी बड़ी। मज़ा आता है, बहुत बड़ा हाई है लाफ मिलना। एक जोक सेंड करते हैं। ये जोक मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है दोस्त ने। दिस इज लाइक अ ट्वीट। ओके, ठीक है। दिस इज बाय मयंक रोशन @Mayank K Roshan 4। इसका ट्वीट है। आई आस्क्ड माय मेड, वैक्सीन कराकर ही काम पर आना। टुडे शी सेंट मी स्नैप्स ऑफ हर हेयरलेस लेग्स एंड आर्म्स। उसने वैक्सीन करा। चलिए भाई, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। बाय।